हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं। जो 9 ग्रह हमारे पूरे लाइफ में हर एक रास्ते को, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य हम लोगों के सम्मान को रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों के फादर को रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों के एटीट्यूड को, सम्मान को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे ही चंद्रमा है, मंगल है, ये सारे ग्रह कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये ग्रह रिप्रेजेंट करने के साथ है, मान लीजिए इन ग्रहों का जुड़ाव आपके जीवन में किसी ना किसी चीज के साथ है, तो अगर ये ग्रह नेगेटिव प्रभाव देंगे तो उस चीज के ऊपर भी आपको असर होते हुए दिखेगा। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा जो है वो नीच राशि के जाके बैठ गए हैं, चाहे 12th हाउस में जाके बैठ गए हैं, चाहे कैसे भी मान लीजिए चंद्रमा के ऊपर ऐसे भी करके चंद्रमा कमजोर हो गए हैं, तो उस चंद्रमा के ऊपर क्या होगा कि आपको मानसिक पीड़ा का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपकी मदर जो है उनको भी इन सारे कष्टों का बोध करना पड़ेगा। आपकी मदर को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी मदर बहुत ज्यादा टेंशन में रह सकती है, बहुत ज्यादा बीमार रह सकती है। अब यही सेम चीज आपका सन के साथ भी होता है, सूर्य के साथ भी होता है कि अगर आपका सूर्य कमजोर है, चाहे कैसे करके वो निगेटिव ग्रह के प्रभाव में आ गया, तो मान लीजिए आपके फादर को भी दिक्कत हो सकती है, आपके सम्मान को, आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, ऐसी हजारों चीजें हो सकती हैं आपके साथ, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार की चीजें बताई गई हैं। अब मान लीजिए रोज उपाय करने को बताए गए हैं, लाल किताब में भी कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। कई लोग रोज उपाय करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने से लेकर हर एक चीज के उपाय बताए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन अब कुछ ऐसा भी बताया गया कि कुछ क्रिस्टल और जेम्स को पहनने से भी हमारे ग्रह ठीक रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि वो अगर क्रिस्टल और जेम्स हमारे शरीर से उनका जुड़ाव रहेगा तो हमारे शरीर में भी उन क्रिस्टल और जेम्स के पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, आपको उनसे आपको अपने ग्रह ठीक होते हुए भी दिखेंगे। लेकिन इस प्रकार से ये भी बताया गया है हमारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में, कि उन क्रिस्टल्स के अलावा हम लोग कई प्रकार के पेड़ों के जड़ भी पहन सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोग पहन सकते हैं, यंत्र कई लोग देते हैं बना के। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे, कौन आपके लिए कौन से ग्रह का रत्न बनाए, आखिरकार आपके कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है तो आप उसका रत्न कौन सा धारण करें, कौन सा रत्न चाहे जेम आप धारण करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूर्य की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, चाहे वो नीच का बैठा हुआ है और किसी पापक ग्रहों के साथ वो घिरा हुआ है, कमजोर हो गया वो ग्रह, तो आप उसके लिए आप रत्नों का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए उसके लिए कौन सा रत्न बनाए, तो उसके लिए बना है माणिक। माणिक के एक रत्न होता है जिसको सूर्य को रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो सूर्य के लिए माणिक। अब उसी के साथ मान लीजिए हम लोगों का अगला ग्रह कौन सा आता है, मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा जो है हम लोगों की कुंडली में अगर किसी प्रकार से नीच का हो गया, चाहे कमजोर हो गया, तो उसके लिए आप मोती धारण करेंगे। अब मोती इसके लिए आप धारण करेंगे। अब इसके बाद अगला हम लोग का ग्रह आता है मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर का बैठा हुआ है तो आप रेड कोरल धारण करेंगे। रेड कोरल से कहते हैं हिंदी में, तो उसको मूंगा कहा जाता है, लाल कलर का ऐसे मूंगा सा होता है, तो उसको मतलब कई शेप्स में देखा जाता है, कंपनी वाले कई शेप्स में बना देते हैं लोग। तो अब अगला हम लोगों का ग्रह आता है बुध, मरकरी। मरकरी जो ग्रह होता है वो हम लोग की बुद्धि को मतलब कंट्रोल में रखता है। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, मैं उस ग्रह का ये नहीं बात कर रहा हूँ कि वो अशुभ प्रभाव दे रहा है, अगर वो ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है
तो आप उसके लिए उसका मंत्र जप करिए, उसको शांत करने की कोशिश करिए। अगर आप उसको जागृत करेंगे उस ग्रह को रत्न पहन के, तो आपको ग्रह वो अशुभ प्रभाव ही देंगे। मैं इसके ऊपर भी एक फुल्ली डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अब बुद्ध के लिए कौन सा रत्न है, तो बुद्ध के लिए है एमरल्ड। एमरल्ड अर्थात हरा पन्ना जिसे कहते हैं, वो हम लोगों के लिए वो पहना जाता है ज्योतिष में। अब अगला हम लोगों का है गुरु अर्थात कुछ लोग उसको बृहस्पति भी कहते हैं। अगर ये कमजोर है आपकी कुंडली में, तो इसके लिए आपको पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज पीला कलर का आता है। अब अगला ग्रह आता है हम लोग की कुंडली में शुक्र ग्रह। शुक्र जो है वो अगर कमजोर है तो उसके लिए तो हीरा बताया गया है शास्त्र में, लेकिन अब कुछ लोग हीरा मतलब नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए उपरत्न भी बताए गए हैं। अब मैं आपको किसी दिन और वीडियो में बताऊंगा कि उपरत्न इसके क्या क्या होते हैं, कि अगर आप ये नहीं पहन सकते हो तो ये पहन लीजिए, ये नहीं कर सकते ये करिए। तो लेकिन मैं इस शुक्र का उपरत्न भी बता देता हूँ। उसके लिए है ओपल। कई लोग आप देखे होंगे कि कई लोग ऐसा पहनते हैं। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इन रत्नों को कौन सी उंगली में किस हाथ में पहना जाता है और कौन से अंगूठी में पहना जाता है, सोने में चांदी में। तो अब अगला हम लोग का ग्रह आता है शनि ग्रह। अब ये तो बहुत पॉपुलर ग्रह है, इसको तो ऐसा बच्चा जानता है इस ग्रह को कि शनि कैसा ग्रह है। अगर ये आपकी कुंडली में कमजोर है, नीच का बैठा है, किसी प्रकार से कमजोर है, आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, तो आप इसके लिए नीलम पहन सकते हैं, नीलम। अगला हम लोग का ग्रह आ गया राहु। राहु के लिए हम लोग गोमेद पहनते हैं। अगर आपका राहु कमजोर है तो आप गोमेद पहनिए। केतु, अगला ग्रह केतु के लिए हम लोग लहसुनिया एक अंगूठी आती है, रत्न आता है, वो पहनते हैं। उसको इंग्लिश में कैट्स आई भी कहते हैं, लहसुनिया उसे कहते हैं। आज की वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हमारी एक वेबसाइट भी है जेम्स यूनिवर्स करके, उस पे मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पे आप जाके अलग अलग प्रकार के रत्न मंगवा सकते हैं जो आपको ज़रूरत है आपके अपने ग्रह अनुसार। नहीं तो आप हम लोग की वेबसाइट से मंगवाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ये भी बताएं कि आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर था। और कोई भी अगर दिक्कत हो रही है आपको कि मुझे ये नहीं पता है वो नहीं पता है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।